दोस्तों, अगर आप जीवन में अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो इस वीडियो को सुनिए, जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच ला सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। 5 मिनट सुनने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो सकता है कुछ आपको इससे मिल जाए। आपने सुना होगा कि जिस चीज को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही हमारे जीवन के लिए कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, संगत का प्रभाव ऐसा है जो मनुष्य को पतन की ओर भी ले जा सकता है और ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। इसीलिए समझदार और गुणवान लोगों का साथ चुनें। मनुष्य का जीवन उसकी संगति से बहुत प्रभावित होता है। जैसे कोई बहुमूल्य पत्थर भी अगर गंदगी में रखा जाए तो उसकी चमक खो जाती है, लेकिन वही पत्थर अगर एक सुंदर माला में पिरोया जाए तो और भी आकर्षक लगने लगता है। इसी तरह आपकी संगति आपके व्यक्तित्व, विचारों और मानसिक शांति को गहराई से प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ रहते हैं तो उनके विचार, आचरण और ऊर्जा आपके जीवन को प्रेरित करते हैं। ऐसे मित्र न केवल कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं, बल्कि आपकी सोच को नई दिशा भी देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं तो एक सच्चा मित्र आपको निराश होने के बजाय समाधान खोजने की प्रेरणा देता है। उसकी सकारात्मकता आपके मन को शांत और स्थिर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह बात हमें यह समझाने के लिए पप्त है कि मन का भटकना कोई असामान्य बात नहीं है। मन एक नदी के समान है जो अपनी दिशा पाने के लिए प्रवाह करती रहती है, लेकिन अगर इस नदी को सही दिशा ना दी जाए तो यह अपना मार्ग भटक सकती है और विनाशकारी हो सकती है। जब हमारा मन भटकता है तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि हमने उसे उद्देश्य या लक्ष्य नहीं दिया। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका अर्थ कि उसके पास पढ़ाई के लिए स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। यदि वह विद्यार्थी अपने मन को यह समझाए कि पढ़ाई से वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और अपने परिवार का सहारा बन सकता है, तो पढ़ाई उसकी प्राथमिकता बन जाएगी। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि अपने मन को भटकने देने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य तय करना, जैसे नदी को बांधकर उसकी ऊर्जा का सदुपयोग करना, मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। यदि उस नदी को कोई दिशा नहीं दी गई तो वह चारों ओर फैल कर केवल कीचड़ और बर्बादी लाएगी। लेकिन अगर उसके लिए एक मार्ग बना दिया जाए तो वह न केवल खेतों को सींच है, बल्कि लोगों को जीवन प्रदान करती है। इसी प्रकार जब हमारा मन बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ता है तो वह हमारी ऊर्जा को बर्बाद करता है। परंतु जब हम उसे सकारात्मक उद्देश्य देते हैं तो वह रचनात्मकता और सफलता का स्रोत बन जाता है। मन को सही दिशा देने के लिए हमें उसे प्रेरित करना होगा। इसे आप अपने जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं। यदि आप केवल सोचते रहेंगे कि मुझे सफल होना है, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनाएंगे, तो आपका मन बार बार अन्य चीजों की ओर भटकेगा। इसके विपरीत, यदि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रतिदिन उसके लिए प्रयास करेंगे, तो आपका मन उन प्रयासों में व्यस्त हो जाएगा। श्री कृष्ण का यह कहना कि अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है, हमें इस बात का आभास कराता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। अभ्यास का मतलब है रोज अपने लक्ष्य के प्रति काम करना, और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूर रहना जो हमें लक्ष्य से भटकाती हैं। इसीलिए जब भी आपका मन भटके, उसे शांत करें और एक दिशा दें। जीवन में एक सार्थक उद्देश्य निर्धारित करें जो न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। यही आपके मन को स्थिरता और जीवन को शांति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह संसार के हर संघर्ष पर विजय पा सकता है। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि मन की शांति केवल एक सुख का स्रोत नहीं है, बल्कि यह जीवन की असली शक्ति भी है। जब मन शांत होता है तो हम जीवन के हर पहलू को स्पष्टता और संतुलन के साथ देख सकते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तो हर सफलता अधूरी लगती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। कीजिए, एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, धन, यश और बाहरी वैभव, लेकिन उसका मन भीतर से अशांत है। वह लगातार चिंताओं में डूबा रहता है। उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं और उसकी उपलब्धियों का आनंद फीका लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें केवल क्षणिक संतोष दे सकती हैं, लेकिन शांति का स्रोत हमारी आत्मा के भीतर है।
आप अपने मन को सकारात्मक विचारों और रचनात्मकता से भरते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। इसलिए जीवन में अगर आप सच्चा आनंद और शक्ति पाना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर की शांति को पहचानें। ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब मन शांत होता है, तो दुनिया का हर संघर्ष आसान लगने लगता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भूतकाल का पश्चाताप और भविष्य की चिंता त्याग देता है, वह सच्चा योगी है और सच्ची शांति प्राप्त करता है। ये संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल वर्तमान ही सत्य है, और जब हम भूत और भविष्य के जाल से बाहर निकलते हैं, तभी शांति का अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य का मन एक ऐसी यात्रा पर रहता है जहां यह या तो बीते हुए समय की गलती और यादों में उलझा रहता है, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करता है। लेकिन यह भूल जाता है कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वह अब भी हमारी पकड़ से बाहर है। केवल वर्तमान ऐसा समय है जिसे हम वास्तव में जी सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बाग है जिसमें ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। आप बाग में चलते हैं, लेकिन आपकी आंखें उस रास्ते पर हैं जहां से आप आए थे, या उस रास्ते पर जहां आपको जाना है। ऐसे में आप उस बाग की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बीते हुए कल की गलतियों और आने वाले कल की अनिश्चितताओं में इतने खो जाते हैं कि अपने आज की खूबसूरती को देखना भूल जाते हैं भूतकाल को। वैसा ही है जैसे एक पुरानी दीवार को फिर से रंगने की कोशिश करना। वह दीवार भले ही बाहर से सुंदर दिखे, लेकिन उसकी नींव वहीं पुरानी रहेगी। भूतकाल के बार बार याद करनावल अनुभव सिखाने के लिए है, उसे बार बार सोचने के लिए नहीं। अगर आपने परीक्षा में असफलता का सामना किया है या किसी रिश्ते में टूटन हुई है, तो उसका समाधान यह नहीं कि आप बार बार उसे सोचें। समाधान यह है कि आप उससे सीखें और अपने वर्तमान में बेहतर करने की कोशिश करें। भविष्य की चिंता एक ऐसी छाया है जो केवल डर और असुरक्षा पैदा करती है। यह वैसा है। अच्छे दिन की तरह जीने की कोशिश करो। जो कुछ भी हमें परेशान करता है, वह हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का एक मौका देता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे हमें कुछ नया सिखाती हैं, और हमें बेहतर बनाती। अपनी असफलताओं को अपनाना ही सच्ची सफलता है, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें अपनी कमजोरी से मजबूत बनाती है। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें समझो और उनसे कुछ सीखो। सच्चा सुख किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते